अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अमेरिका ने साजिश करके इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा, बिल्कुल इसी तरह से मज़ीद दो इस्लामी मुल्कों के अंदर भी अमेरिका का प्लान जारी है। अमेरिका का मंसूबा जारी है कि उन मुल्कों के अंदर भी जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनका तख्ता उलट कर मनपसंद लोगों को इक़्तिदार दे दिया जाए जो अमरीकी मफादात को पूरा कर सकें। चुनाचे नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान के बाद जो दो बड़े इस्लामी मुल्क अमरीका के निशाने पर हैं, इनमें एक सऊदी अरब है और दूसरा तुर्की है, जहां पर तुर्की के सदर तैयब उर्दवान की हुकूमत के खात्मे के लिए अमरीका ने जाल बिछा दिए हैं और उर्दगान की हुकूमत के खात्मे के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है अमरीका की जानिब से कि उर्दगान की हुकूमत गिर जाए, उर्दगान का जो इक़्तिदार है वो ख़त्म हो जाए और 20-22 साल की जो उर्दगान का दौरे हुकूमत है वो भी ख़त्म हो जाए और फिर अमरीका तुर्की के ज़रिए से अपने कुछ बड़े बड़े मंसूबे हैं वो पूरे करवाना चाहता है। चुनाचे नाज़रीन किराम, इस वक्त तुर्की के अंदर उर्दगान के ख़िलाफ़ मुहिम तेज़ कर दी गई है। उर्दगान की मुखालफत में जो तुर्की की तमाम सियासी जमातें हैं या अपोजिशन जमातें हैं उन सब को एक कर दिया गया है। बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है जो पाकिस्तान के अंदर हुआ कि इमरान खान की जो इत्तेहादी जमातें थीं, जिस तरह से उनको तोड़कर अलग कर दिया गया, जिसमें बाप पार्टी है, MQM है और दीगर जमातें थीं, उनको इत्तेहादियों को तोड़ा गया। बिल्कुल इसी तरह से उर्दगान के ख़िलाफ़ भी हो रहा है। इस वक्त तुर्की के अंदर सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। 6-7 महीने के बाद तुर्की के अंदर इंतखाबात होने हैं, इलेक्शन होने हैं और इन इलेक्शन के अंदर उर्दगान को शिकस्त देने के लिए तमाम सियासतदान जो उर्दगान के मुखालिफ हैं वो मुत्तहिद हो चुके हैं। और नज़ीर काम खबर यह सामने आ रही है कि CIA बराह रास्त इन्वॉल्व हो चुकी है। आप जानते हैं उर्दगान का सबसे बड़ा हरीफ है फतहुल्लाह गोलन के लोग हैं, फतहुल्लाह गोलन से की तहरीक से वाबस्ता लोग हैं। गोलन इस वक्त अमेरिका के अंदर मुकीम है और गोलन की तहरीक के जो बड़े सरकर्दा लोग हैं वो तुर्की के अंदर आला ओहदों पर हैं, जिसमें फ़ौज भी है, जिसमें अदलिया भी है, जिसमें नाज़रीन काम ब्यूरोक्रेसी भी है और जिसके अंदर पुलिस के लोग भी हैं। तो इससे पहले भी उर्दगान की हुकूमत में सैकड़ों ऐसे लोग जासूस पकड़े गए थे जो उर्दगान की हुकूमत के जो हुकूमती ओहदों पर थे, लेकिन उर्दगान के ख़िलाफ़ वो फतहुल्लाह गोलन की तहरीक का हिस्सा भी थे और जासूसियाँ कर रहे थे, साजिशें कर रहे थे। अब जो एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि उर्दगान की मुखालफत करने वाले जो फतहुल्लाह गोलन की तहरीक से वाबस्ता एक सीनियर जो शख्स थे, उनकी अमेरिका के अंदर जो CIA के मौजूदा चीफ हैं जिनका नाम विलियम बर्स है, उनके साथ मुलाकात हुई है और इसका तुर्की के अंदर काफ़ी चर्चा है। तो इससे ये बात वाज़ेह हो रही है तुर्की के अंदर जो वहाँ उर्दगान के हामी जर्नलिस्ट हैं और इसी तरह से जो तुर्की के अंदर दीगर जो मुफक्किरीन हैं, जो एनालिस्ट हैं और इसके अलावा तज्ज़ियाकार हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि रजीम चेंज की पॉलिसी जो अमेरिका की पाकिस्तान या दीगर मुल्कों के अंदर कामयाब हुई, वही पॉलिसी अब तुर्की के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल की जा रही है। नाज़रीन काम, यहाँ पर यह बात भी समझने की है कि मौजूदा जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, ये उर्दगान के सख्त मुखालिफ हैं। ये इंतखाबात से पहले, यानी जब अमेरिका के अंदर इंतखाबी कैंपेन चल रही थी, ये उस दौर से उर्दगान के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे थे और ये कहते थे कि उर्दगान इंसानी हकूक़ का वायलेशन करने वाला सबसे बड़ा शख्स है और उर्दगान को ये डिक्टेटर कहा करता था कि उर्दगान डिक्टेटर है और इसकी हुकूमत को गिराने के लिए हमसे जो हो सका हम करेंगे और उर्दगान की डिक्टेटरशिप को ख़त्म करेंगे। जो बाइडन अगरचे इक़्तिदार में आया, उर्दगान के साथ इसकी मुलाकातें भी हुईं, लेकिन पसे पर्दा जो बाइडन उर्दगान के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ है और जो बाइडन इंतज़ामिया ना सिर्फ तुर्की के अंदर बल्कि दीगर मुल्कों के अंदर भी जो हुकूमतें हैं उन्हें तब्दील करने की कोशिश कर रही है। आपको मालूम होगा कि ट्रंप दौर में अमेरिका का किसी भी मुल्क के साथ कोई फड्डा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई। हालांकि नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रंप के काफ़ी ताल्लुकात ख़राब थे, जंग हो सकती थी। बुनियादी तौर पर जो अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप थे वो जंगों के मुखालिफ थे, वो एक ताजर आदमी थे। वो कहते थे कि जंगों के ज़रिए से नुकसान होता है, तिजारत ख़राब होती है, लोग तबाह हो जाते हैं। वो इराक़ की जंग ख़त्म करना चाहते थे, वो अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म करना चाहते थे और वो इसी तरह से शाम और दीगर मुल्कों से भी अपनी फ़ौजें वापस बुलाना चाहते थे। लेकिन अमेरिका की जो CIA है, पेंटागन है, जो असलहे का कारोबार करती है, जो बड़े बड़े असलहे की कंपनियों से फ़ायदे समेटती है, जो दुनिया के अंदर जंगें भड़का कर हालात ख़राब करवा के मफादात समेटती है,
उसने ट्रंप को भी हटा दिया कि क्योंकि ट्रंप जो था वो उनके रास्ते में एक बड़ी रुकावट थी। तो इसलिए नाज़रीन काम ये बात समझने की है कि जो मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन है ये बहुत ख़तरनाक हैं उम्मत मुस्लिमा के लिए, ये बहुत ख़तरनाक हैं इस्लामी दुनिया के लिए, ये बहुत ख़तरनाक हैं दुनिया के अमन के लिए। चुनांचे आपने देखा होगा कि ट्रंप दौर में भी रूस और यूक्रेन का मसला था, लेकिन जो बाइडन ने आते ही रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शुरू करवा दी और उसके अंदर बराह रास्त दुनिया इन्वॉल्व हो गई। और अब जो बाइडन वो चाइना और ताइवान की जंग भी शुरू करवाने के दर पे है और इसी तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग शुरू करवाने की जो बाइडन कोशिशें कर रहा है। तो इसलिए ये बात समझनी होगी कि जो बाइडन ये बहुत बड़ा ख़तरा है दुनिया के लिए। और अमेरिका की CIA पेंटागन फैसला कर चुकी है कि 8 साल इसको देने हैं, यानी पहली टर्म भी देनी है, दूसरी टर्म भी देनी है। तो आपने ये बात समझ ली कि इस वक्त तुर्की के अंदर भी हालात गंभीर हैं और माजी के अंदर हमने देखा कि उर्दगान को कई बड़े शहरों से शिकस्त हुई थी, जिसमें इस्तंबुल भी था, अंकारा भी था, बोर्सा भी था। और अब इतला सामने आ रही है कि इसके अलावा मज़ीद बड़े शहरों से उर्दगान का सफाया हो सकता है। इसमें उर्दगान को नाकाम करने के लिए मीडिया को पैसा दिया गया है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इसी तरह से उर्दगान के ख़िलाफ़ अंदर से भी लोगों को ख़रीदा जा रहा है। इसी तरह से नाज़रीन काम जो अमेरिका की रजीम चेंज पॉलिसी की जद में जो दूसरा बड़ा मुल्क है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब के अंदर जो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत है, किंग सलमान की हुकूमत है, इसके खिलाफ जो बाइडन दिन रात मेहनत कर रहा है। और अब तो सऊदी अरब के अंदर के लोग भी इस हवाले से बात कर रहे हैं और वो खुलकर बोल रहे हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम जो सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ रहे हैं तुर्की अल फैसल, जो शाह फैसल के बड़े बेटे हैं और इनकी उम्र 77 साल है, 77 ईयर्स ये ओल्ड हैं और ये बहुत बड़े ये सफारतकार भी रहे हैं। ये अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर सफारतकारी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। और इसी तरह से नाज़रीन किराम ये सऊदी अरब की जो इंटेलिजेंस है उसके ये चीफ भी कई सालों तक रह चुके हैं। 9/11 से 10-12 दिन पहले इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो तुर्की अल फैसल के माजी के अंदर भी जो इंकिशाफात हैं, जो इंटरव्यूज़ हैं, जो गुफ्तगू है वो सच साबित होती रही है। अब भी नाज़रीन किराम उन्होंने अरब न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर जो प्रोग्राम था अरब न्यूज़ का फ्रैंकली स्पीकिंग, उसके अंदर इन्होंने इंटरव्यू के अंदर खुलकर अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर बात की है। जो शहजादा तुर्की अल फैसल हैं इन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है कि अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात तनज़ली का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि नशेब व फराज माजी में भी आते रहे, ऊंच नीच उतार चढ़ाव आता रहा माजी में भी, लेकिन अब की बार जो उतार चढ़ाव है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो उतार है वो देखने में आ रहा है, बहुत ज़्यादा नशेब देखने में आ रहा है। शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा है कि मौजूदा जो बाइडन इंतज़ामिया है इनके कई ऐसे इक़दामात हैं जिससे सऊदी अरब को नुकसान हुआ है, मसलन हूसियों को दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट से निकालना और इसी तरह से ईरान की सिपाही पासदाराना इनकलाब के ऊपर से पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान करना, फिर सऊदी अरब के अंदर से जो अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम थे उनको निकालना और फिर इसी तरह से सऊदी अरब की जो दिफाई ज़रूरियात थी उनको पूरा ना करना, असलहा ना देना, हालांकि मुआहदे भी हैं। और इसके अलावा नाज़रीन काम उन्होंने कहा कि यमन की जंग में जो सऊदी अरब पर हमले हैं उनके खिलाफ वाज़ेह तौर पर इक़दामात ना करना। ये बहुत से इक़दामात हैं जिनसे ये बात वाज़ेह होती है कि मौजूदा जो बाइडन इंतज़ामिया सऊदी अरब के ख़िलाफ़ है और सऊदी अरब की मदद नहीं कर रही है। नाज़रीन काम आपको ये बात याद है कि मार्च 2022 के अंदर दुनिया के मीडिया पर ये ख़बरें चली थीं कि अमरीकी सदर जो बाइडन की फ़ोन कॉल सुनने से वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार कर दिया है। मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन कॉल करने की वाइट हाउस की जानिब से बहुत कोशिश की गई, लेकिन वली अहद क्राउन प्रिंस MBS ने फ़ोन कॉल सुनने से इनकार कर दिया। दुनिया के सब बड़े मीडिया नेटवर्क पर यह खबरें चली थीं। और इसी तरह से जो UAE के वली अहद हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उन्होंने भी अमरीकी सदर से फ़ोन पर बातचीत करने से इनकार कर दिया था। जो मेरी मालूमात हैं कि अब तक वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से कोई बराह रास्त बातचीत या मुलाकात नहीं हुई है। शहजादा तुर्की अल फैसल ने भी इंटरव्यू के अंदर यही बात की है कि जो बाइडन मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करना ही नहीं चाहता है। और आप ये बात जानते हैं कि जमाल खाशोगी कत्ल केस के बाद जो बाइडन ने इंतखाबी कैंपेन के अंदर यह बात कही थी कि
कि हम सऊदी अरब को तनहा करेंगे, सऊदी अरब के अंदर जो मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत है इससे मुहासबा करेंगे, इसको सज़ा देंगे, ये इंसानी हकूक़ की वायलेशन करते हैं। मैं आपको इससे पीछे जो असल कहानी है वो बता देता हूँ। आप जानते हैं माजी के अंदर है जो सऊदी अरब के वली अहद थे वो मोहम्मद बिन नाइफ थे, जिनको हटाकर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को बनाया गया था। अब जो मोहम्मद बिन नाइफ हैं उनके बारे में ख़बरें यूरोपीय मीडिया पर, मगरबी मीडिया पर चलाई जाती रहीं कि मोहम्मद बिन नाइफ को गिरफ़्तार किया हुआ है, नज़रबंद किया हुआ है, अभी तक उनके बारे में कोई मालूमात नहीं है। और ये बातें भी मगरबी मीडिया पर चलती रहीं कि मोहम्मद बिन नाइफ जो थे ये अमरीका की CIA के, पेंटागन के बहुत करीब थे और जो बाइडन मोहम्मद बिन नाइफ को सऊदी अरब का बादशाह बनाना चाहता था और यही इनकी अमेरिका और CIA और बाकी लोगों की प्लानिंग थी। लेकिन आप जानते हैं सऊदी अरब के अंदर चूंकि बादशाहत किंग सलमान के पास है और सऊदी अरब के जो शाही उसूल हैं उनके तहत किंग सलमान को हुकूमत मिलनी चाहिए, तो उनकी हुकूमत के लिए मोहम्मद बिन नाइफ ख़तरा थे, जिनको हटा दिया गया और मोहम्मद बिन सलमान को इक़्तिदार दे दिया गया। अब ये चीज़ें जो बाइडन को पसंद नहीं है, जो बाइडन फिर से अपनी उसी मुहिम को, CIA की मुहिम को पूरा करना चाहता है ताकि मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत को गिराकर अपने मनपसंद लोगों को हुकूमत दी जाए, फिर अब अमेरिका अपने मफादात को पूरा करे। चुनांचे नाज़रीन काम अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदे हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका की बजाय रूस के साथ और इसी तरह से चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ा लिए हैं, उनसे असलहा भी ले रहे हैं और उनसे मदद लेकर वो जौहरी प्लांट्स भी सऊदी अरब के अंदर इंस्टॉल करवा चुके हैं। और सऊदी अरब ने युआन करेंसी में चाइना को पेट्रोल फरोख्त करने का ऐलान किया, जिस पर अमेरिका को बेहद तकलीफ हुई है। अमेरिका के अखबारात के अंदर मीडिया चैनल्स के ऊपर बाकायदा रिपोर्टें छपी हैं, प्रोग्राम्स हुए हैं कि अगर मोहम्मद बिन सलमान ने युआन करेंसी में पेट्रोल फरोख्त करना शुरू कर दिया तो अमेरिका की डॉलर की बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए नाज़रीन काम अब जो रजीम चेंज पॉलिसी है वो अमेरिका की सऊदी अरब के अंदर भी शुरू हो चुकी है। मैं इससे पहले भी प्रोग्राम करता रहा हूँ, बताता रहा हूँ कि ये हालात होने जा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग शायद ये समझते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये बात गलत है। और अब जो आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ ने दौरा किया सऊदी अरब का, मैंने इस पर भी रिपोर्ट बनाई थी और कहा था कि ये दौरा नाकाम हुआ है। पहले नंबर पर तो ये झूठ बोला गया कि मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ को दौरा सऊदी अरब की दावत दी थी, हालांकि ये झूठ है। मोहम्मद बिन सलमान ने कोई दावत नहीं दी, कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है, ये सब झूठ था। इन्होंने खुद मिन्नतें की थी, वहाँ पर ये पैसे लेने के लिए गए थे, लेकिन इनको उसमें भी नाकामी हुई है। दूसरे नंबर पर बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान ये समझता है कि शहबाज शरीफ भी अमेरिका की वजह से इक़्तिदार में आए हैं और ये अमेरिका की कठपुतली हैं। जिस तरह से अमेरिका मेरी हुकूमत गिराना चाहता है, जिस तरह से अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत गिराई है, इसी तरह से अमेरिका मेरी हुकूमत भी गिराना चाहता है। लिहाजा इनके साथ मुझे फ़ायदे नहीं पहुँचने वाले और वली अहद के इमरान खान से ज़्यादा करीबी राब्ते थे। तो नाज़रीन काम ये सारी चीज़ें इस बात की गवाही हैं कि अमेरिका की रजीम चेंज पॉलिसी वो दुनिया के अंदर जारी है। जो भी अमेरिका की मौजूदा हुकूमत के जो नए वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसे जमहूरियत वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है, डेमोक्रेसी वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है, जो भी इसके रास्ते में रुकावट बनेगा अमेरिका उसे ख़त्म कर देगा, अमेरिका उसे हटा देगा। इस वक्त सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, ये 3 ऐसे मुल्क हैं जो अमेरिका के निशाने पर हैं और अमेरिका इन मुल्कों के अंदर हुकूमतें तब्दील करके मनपसंद लोगों को इक़्तिदार इसलिए दे रहा है ताकि वो दुनिया के अंदर फिर से बालादस्ती हासिल कर सके। अमेरिका के थिंक टैंक्स, अमेरिका के बड़े बड़े इदारे रिपोर्टें कर दे चुके हैं कि अमेरिका की बालादस्ती, बादशाहत और दुनिया के ऊपर से जो गलबा है वो ख़त्म हो रहा है। इसको बरकरार रखने का एक ही हल है कि जो अमेरिका के मुखालिफ ग्रोह हैं या हुकूमती लोग हैं उनको ख़त्म किया जाए और मनपसंद लोगों को इक़्तिदार दिया जाए। तो नाज़रीन काम उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और इससे आप अमेरिका की साजिशों को भी अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि किस तरह से अमेरिका अपने मुखालिफिन को नीचा गिराने के लिए साजिशें करते हैं। इसलिए अब आंखें खोलना होंगी, मुसलमानों को आंखें खोलना होंगी। मैं यहाँ पर जाते जाते आपको एक बात और कर दूँ कि सिर्फ अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की हुकूमतों को तब्दील नहीं करना चाहता, बल्कि इन ममालिक के साथ साथ अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान की हुकूमत है, अमेरिका उनको भी ख़त्म करना चाहता है, तालिबान को भी नुकसानात पहुंचाना चाहता है, तालिबान की हुकूमत ख़त्म करके अशरफ गनी जैसे लोगों को दोबारा इख्तिदार देना चाहता है। तो इसलिए उम्मत मुस्लिमा को आंखें खोलना होंगी, बेदार होना होगा, जागना होगा, इससे पहले कि मुसलमान मुल्कों के अंदर, मज़ीद मुसलमान मुल्कों के अंदर हालात ख़राब हो जाएँ, जंगें शुरू हो जाएँ। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत करें और दुनिया के अंदर इस वक्त जो दज्जाली और तागूती ताकतों का सरगना अमेरिका है,
इसको नेस्तो नाबूद करे और इनके मंसूबे मुसलमानों के खिलाफ नाकाम करे। ये वीडियो हर जगह पर आम कर दें ताकि ज़्यादा लोग मालूमात हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे लास्ट में सब्सक्राइब कर लें। मेरा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे फॉलो कर लें। ट्विटर अकाउंट है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।